जगपाल रोज की तरह अपने घर पर बैठा बाहर देख रहा था, लेकिन कोई भी अंदर नहीं आता। हाँ, आज भी कोई नहीं आया। जगपाल उठकर दरवाजा बंद कर देता है और अपनी पत्नी के पास अंदर चला जाता है। क्या हुआ, आज भी कोई नहीं आया? नहीं, पिछले 5 दिन से मुश्किल से 10 लोग भी नहीं आए। कोई बात नहीं, आ जाएंगे। अरे अब कहाँ आएंगे, अब तो हर कोई अस्पताल ही जाता है। अरे अब जमाना ही कहाँ रह गया मुझ जैसे वैद्य का। अरे जो देसी दवाइयों का फर्क होता है ना, वो इन अंग्रेजी दवाइयों में कहाँ है? हाँ, बात तुम्हारी ठीक है, लेकिन देसी दवाइयों के असर को वक्त लगता है, इसलिए सारे लोग उन अंग्रेजी दवाइयों की तरफ भागते हैं क्योंकि वे जल्दी असर करती हैं। तो अब लोग तो वहीं भागेंगे ना, क्योंकि इतना वक्त आज के जमाने में किसके पास है बताओ। कोई बात नहीं। चलो छोड़ो। अच्छा ये बताओ कि तुम्हारी तबीयत कैसी है अब? वैसी ही है जैसी पिछले 3 दिन से है। अरे तो एकदम से क्या हो गया तुम्हें? अरे आप चिंता मत करो, हो जाऊंगी मैं ठीक। जगपाल अंदर चला जाता है। और अंदर से एक दवाई बनाकर ले आता है। ये लो, ये पी लो तुम, इससे 3-4 दिनों में ठीक हो जाओगी। अब कुछ देर के लिए सो जाओ। अच्छा ठीक है, आप भी लेट जाइए, सुबह से बैठे ही हुए हैं। कुछ दिन यूं ही बीत जाते हैं। लीला बुरी तरह से हाँफ रही होती है। अरे बस बस, शांत हो जाओ। उल्टी आ रही है। लीला एकदम मुंह बिस्तर से नीचे करके उल्टी कर देती है। अरे अरे तुम्हारी हालत तो दिन पे दिन खराब होती जा रही है। हो जाऊंगी ठीक, आप चिंता मत करो। अरे अरे कैसे ना करूं? अरे 2 हफ्ते हो गए हैं, मैंने हर दवाई तुम्हें देकर देख ली, लेकिन तुम्हारी हालत बद से बदतर होती जा रही है। और अब ये। इतनी चिंता मत करो। तुम्हें पता है ना कि तुम्हारे अलावा मेरा कोई नहीं है यहाँ। तुम अगर गई तो मैं रह नहीं पाऊंगा तुम्हारे बिना, बता रहा हूँ। शांत हो जाइए। जगपाल एकदम से मानो बावला सा हो जाता है और घर से बाहर जाने लगता है। आप कहाँ जा रहे हो? हाँ, वो एक पौधा है, अगर उसके पत्तों का काढ़ा बनाऊंगा तो क्या पता उससे ठीक हो जाए। जगपाल तुरंत वहाँ से निकल जाता है। तभी बीच रास्ते उसका खास मित्र राजेश उसे मिल जाता है। अरे अरे जगपाल भाई, अरे क्या बात हो गई, इतनी जल्दी में क्यों? अरे भाई एक बार काम से जा रहा हूँ, आके बात करता हूँ। अरे भाई पर बात क्या हुई? अरे भाई लीला की तबीयत बहुत ज्यादा खराब होती जा रही है, तो उसी के लिए एक पौधा लेने जा रहा हूँ भाई, उसका काढ़ा बना के पिलाऊंगा। अरे भाई मैंने तुझे उस दिन भी बोला था कि इन चक्करों में मत पड़ अब। अरे भाई किसी अस्पताल में जाओ उन्हें ले जाके। अरे पर मुझे क्या जरूरत किसी भी डॉक्टर की भाई, मैंने इन सभी चीजों के बारे में पढ़ा है। मेरे पूर्वज पता नहीं कितने वंशों से वैद्य ही रहे, सभी लोग उनके पास आते थे। अरे जगपाल भाई पागल मत बन भाई, जब तक तुझे पता लगेगा कि क्या दिक्कत है ना, तब तक अगर परेशानी ज्यादा बढ़ गई तो दिक्कत हो जाएगी, बता रहा हूँ। अभी अपनी ये जिद छोड़ और भाभी के बारे में सोच भाई।
जगपाल ये सुनकर गहरी सोच में पड़ जाता है। हाँ यार, शायद बात तो तू ठीक ही कह रहा है। हाँ भाई, ले जाकर देख उन्हें, पता तो लगे कि दिक्कत क्या है उन्हें। हाँ, पर इतना महंगा है सब वहाँ पर, और मैं तो आजकल एक ढेला भी नहीं कमा पा रहा। अरे भाई, तो तुझे इलाज कराने को कौन कह रहा है? अरे भाई, तू दिखा के तो आ किसी सरकारी अस्पताल में। हाँ, ठीक कहा। जगपाल अगले दिन लीला को अस्पताल ले जाता है। देखिए, क्या हुआ डॉक्टर साहब? हमने इनके टेस्ट तो कर लिए और इन्हें कैंसर डिटेक्ट हुआ है। ये सुनते ही लीला और जगपाल के होश उड़ जाते हैं। ये आप क्या कह रहे हैं डॉक्टर साहब? नहीं। देखिए, आप शांत हो जाइए, संभालिए इन्हें। संभालिए खुद को। तो अब क्या करें? देखिए, तो अब इनका बचना जरा मुश्किल है। आप चाहे तो इलाज करा सकते हैं, पर उससे भी पक्का नहीं कि ये बच पाएंगी या नहीं। जगपाल ये सुनते ही एकदम शांत हो जाता है और चुपचाप लीला के साथ वहाँ से चला जाता है। क्या हुआ है आपको? कुछ तो बोलिए। जगपाल बिना कोई जवाब दिए चुपचाप चलता रहता है। बोलिए ना, आप बोल क्यों नहीं रहे कुछ? अगर जन्म हुआ है तो जाना तो होगा ही ना। मैं बस थोड़ा पहले जा रही हूँ। पर मुझे ये मंजूर नहीं है। मैंने भगवान से ज्यादा कुछ नहीं मांगा आज तक। उन्होंने औलाद नहीं दी, तब भी यही बोला कि कोई बात नहीं, काम बंद होने की कगार पर है। पर तब भी कोई शिकायत नहीं की उनसे। लेकिन तुम नहीं। मेरी जिंदगी की इकलौती एक अच्छी चीज तुम ही तो हो, और वो भगवान मुझसे नहीं छीन सकते। आप उन्हें रोक भी तो नहीं सकते। अरे तो लड़ तो सकता हूँ उनसे। मतलब? हमारे सनातन धर्म में हर बड़ी से बड़ी बीमारी का इलाज है, तो इसका भी अवश्य होगा। जगपाल तुरंत लीला को घर ले आता है। अब मैं दूसरे कमरे में हूँ। अच्छा, जरूरत हो तो बुला लेना। क्या करने वाले हैं आप? ढूंढने वाला हूँ तुम्हें बचाने का रास्ता। जगपाल तभी दूसरे कमरे में चला जाता है, जो कि पूरी तरह किताबों से भरा होता है। तभी लीला वहां आ जाती है। यहाँ क्या मिलेगा आपको? अरे मेरे दादा परदादा और उनसे पहले कई पीढ़ियां यही काम करते थे, तो इन किताबों में उनकी और कई सारे वैद्यों की लिखी हर बीमारी का इलाज है, तो इसका भी जरूर होगा। जगपाल अंदर घुसकर सारी किताबें उलट पलट कर देता है और उन्हें लेकर नीचे बैठ जाता है। तुम जाकर चारपाई पर आराम करो, मैं यहीं पर हूँ। और जगपाल वहीं उन किताबों को उलट पलट करता रहता है।